संदीप कुमार है। मैंने देखिए 6 से 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की है। आज हम बताएंगे कि नवोदय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और बच्चे किस तरह से वहाँ रहते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि मैं वहाँ 6 से 12 तक की पढ़ाई हमने वहाँ की है। 7 वर्ष तक बच्चों का सिलेक्शन कक्षा 5 में होता है। जो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी परीक्षा होती है, उसका पास हो जाता है तो वो नवोदय में चला जाता है। पास होने के बाद जब नवोदय में चला जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले 6 से 12 तक की पढ़ाई तो मिलती है उसको फ्री में, लेकिन वहाँ क्या कैसे रहते हैं बच्चे उसके बारे में बताएंगे। देखिए तो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लड़के अलग रहते हैं, लड़कियां अलग रहती हैं। ठीक है, पढ़ने का जो क्लासेज होते हैं वो क्लासेज रूम सम्मिलित होते हैं, सारे बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते हैं। और जो मैच होता है वो भी सम्मिलित होता है, वहाँ ग्राउंड होता है, वहाँ बच्चे खेलने जाते हैं। देखिए हॉस्टल में क्या होता है, बच्चे आपसी भाईचारे से रहते हैं, कोई बच्चा किसी से झगड़ा नहीं करता है। देखिए हम अपने बारे में बताएंगे एक बार क्या होता है, किस तरह से हमारा सिलेक्शन हुआ, तो हम गए वहाँ तो हम किस तरह से रहे और हमें घर की भी याद आती थी, तो हम अपने बारे में बताएंगे। तो पहले हम बता रहे हैं तो वहाँ देखिए नवोदय में लाइब्रेरी की सुविधा होती है। बच्चा फ्री टाइम में जाके लाइब्रेरी में अपना जो भी सब्जेक्ट है पढ़ सकता है। और देखिए अगर बच्चा कोई बीमार होता है तो डॉक्टर की भी सुविधा होती है, वहाँ नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं समय समय पर बच्चे को देखते हैं। ठीक, अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसकी दवाई भी, कापी किताबें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, साबुन है, तेल है, ये बिल्कुल फ्री में मिलता है बच्चों को। और देखिए खेलने के लिए मैदान है, बहुत सारे गेम्स खिलाए जाते हैं वहाँ। मुख्य रूप से क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, हॉकी है, इन खेलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, हम भी खेलते थे, हमारा प्ले गेम था, खो खो था, खो खो हम बहुत खेलते थे। हम रीजनल तक खेले थे खो खो वहाँ नवोदय में। देखिए एक बार क्या होता, हम अपने बारे में बताएं। जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो हम वहाँ गए, तो टेम्परेरी बिल्डिंग थी वहाँ, परमानेंट बिल्डिंग नहीं थी। वो वहाँ नवोदय में पढ़ते थे तो टेम्परेरी बिल्डिंग थी। तो वहाँ क्या होता है, जब हम जाते, कोई बच्चा हो, हम हो या कोई बच्चा है, जब घर से बाहर जाता है बेटा, क्या होता है उसे घर की बहुत याद आती है। तो हमें भी बहुत याद आ रही, अच्छा उस का दिन था, हमें घर की बहुत याद आ रही थी। तो हम क्या है, ग्राउंड में बैठे रो रहे थे। तो उधर से दीदी आई खाना खाने, लंच में घंटे लग गई, तो खाना खाने के लिए सारे बच्चे जा रहे थे। तो उधर से एक दीदी आई, दीदी ने कहा संदीप भाई क्यों रो रहे हैं, तो हमने कुछ नहीं कहा, दीदी हमें देखी घर की याद आ गई। तो दीदी हमें वो अपने साथ ले गई, उन्होंने जाके राखी बांधी हमारे और मिठाई खिलाई। तो कुछ हमें अच्छा लगा कि हाँ यहाँ चलो हमें दीदी है, तो हमें कुछ घर की याद कम हुई। तो ऐसे ही होता, धीरे धीरे क्या होता है, हम इसी में घुल मिल जाते हैं, फिर हमें इतना अच्छा लगने लगता है वहाँ कि घर की बिल्कुल याद ही नहीं आती थी। मम्मी पापा जाते मिले थे, कहते बेटा चलो, तो नहीं मम्मी यहीं रहेंगे, फिर हमें इतनी याद नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई करते रहते थे, खेलते पढ़ते, और समय से वहाँ सारा काम, मेन चीज है नवोदय में रूटीन से होता है। समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से पढ़ना, सब कुछ काम होता है, बिल्कुल रूटीन से होता है, टाइम टेबल से होता है। इसलिए बहुत अच्छा लगने लगता है वहाँ, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चों को क्या अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इतना अच्छा लगता है कि अब हम तो वहाँ से निकल आए 12th करने के बाद, तो अब जैसे एनुअल मीट होती तो वहाँ जाते हैं तो हमें पुरानी याद आती है बहुत। तो ये रोने लगते हैं कभी कभी याद वहाँ की, क्योंकि वहाँ इतना आपसी भाईचारा होता था कि बहुत बच्चे प्रेम से रहते थे, वो याद आती तो कभी कभी रोने भी लगते हैं, क्योंकि नवोदय की याद आती तो आंखों में आंसू भी भर आते हैं। इसलिए जो बच्चा जाना चाहता है अच्छे से तैयारी करे और उसमें जाए, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं मिलती हैं।